हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 17 दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना पौष और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी का महीना कुल रहेगा। दोस्तों, वैसे तो दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन प्रदेश में अभी तक ठंड जोर नहीं पकड़ सकी है। साइक्लोन मेंडुस ने भी तापमान के तेवर में कुछ नरमी कर दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दिसंबर के अंत तक अच्छी ठंड की एंट्री का अंदाजा लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में इस बार न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडे रहने वाले हैं। रात का तापमान यहाँ पर औसतन 1 से 2 डिग्री कम रहेगा। वहीं रात का तापमान ज़्यादा गिरने से यहाँ पर कोल्ड वेव भी रहेगी, यानी रात और दिन में यहाँ पर शीतलहर का असर रहेगा। इस प्रकार से दिसंबर के अंत से प्रदेश में शीतलहर चलेगी। दोस्तों, प्रदेश में ग्रेजुएट किसान कमा रहा है 10 लाख रुपए सालाना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पिता से 2 एकड़ खेत लेकर सब्जी और मछलियों से कमा रहे हैं 10 लाख रुपए का मुनाफा। दोस्तों, किसान के बेटे ने 2 बार पोस्ट ग्रेजुएट किया। पिता को लगा कि बेटा पढ़ाई करके नौकरी करेगा, लेकिन उस लड़के के मन में कुछ और ही बात थी। उसने अपने पिता की राह चुनी और खेती करने लगा। पिता से उसने थोड़ी ज़मीन उधार मांगी और उसका प्रयोग इतना सफल रहा कि पिता ने उसे सारी ज़मीन दे दी। फिर उसने नई राह पकड़ी, उस राह पर भी सफलता पाई और अब वह किसान हर साल 10 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहा है। दोस्तों, 62 साल के अनिल वर्मा जी ने बॉटनी में मास्टर डिग्री कर ली है, लेकिन कभी नौकरी नहीं की। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाया और वे हर साल 10 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। वे 2 राज्यों के 15 जिलों में अपनी मछलियां बेचते हैं और इन सब से 10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, जो कि किसानों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की सेवाएं अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री जनसेवा के तहत दी जाने वाली निःशुल्क सेवाएं मध्य प्रदेश के नागरिक सीएम हेल्पलाइन 181 पर एक फ़ोन के माध्यम से मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी, B1 की कॉपी एवं नक्शा की नकल अप्रमाणित प्रति निःशुल्क अपने व्हाट्सएप नंबर पर तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आप 181 पर कॉल करके अपना मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी, B1 सभी अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगा सकते हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी किसानों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों, रायसेन जिले से खबर है। रायसेन जिले में भाजपा किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। आज भले ही डॉक्टर बन गया हूं, पर मेरे पिताजी किसान थे और किसान पूरी मेहनत तथा पूरी ताकत से खेतों और खलिहान में काम करता है, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ का बासमती चावल पूरे देश की पहचान बन गया है और हमारे यहाँ का सरबती गेहूँ पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी योजनाओं का लाभ मिले। अगर कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी के विषय में किसानों को सूचना दी जाए। जिनके पास यह सूचना नहीं पहुंच रही है, उनको अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना पहुंचाई जाए। ऐसा भारतीय किसान मोर्चा की बैठक में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं तथा किसानों को संबोधित करते हुए कहा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार चलाएगी अब नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण का अभियान। दोस्तों, किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाएगी। इसके लिए फरवरी-मार्च से प्रदेश में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। वहीं राजस्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने संभागीय मुख्यालयों में जाकर इसकी समीक्षा करने की भी बात कही है। इसमें लंबित मामलों के साथ मुख्यमंत्री भू अधिकार और स्वामित्व योजना में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली जाएगी। दोस्तों, किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, शिवराज के कद्दावर मंत्रियों की घेराबंदी करेगी अब कांग्रेस।
निशाने पर हैं गृह मंत्री और भूपेंद्र सिंह। दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्रियों की घेराबंदी करेगी। इनके विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी ताकि इनको डोमिनेट किया जा सके। इस घेराबंदी में कमलनाथ जी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, डॉक्टर गोविंद सिंह सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जाएगा। वहीं इतना ही नहीं, जिन कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरण बनाकर फंसाया गया है उनके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के निशाने पर मंत्रियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, कमल पटेल जी, विश्वास सारंग जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, इस प्रकार से कई नेता शामिल हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि अत्याचारी हो या फिर बलात्कारी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी शुक्रवार को बुरहानपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बुरहानपुर के बाकड़ी गांव में फैली दहशत को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बुरहानपुर जिले के बाकड़ी गाँव में फैली अतिक्रमणकारियों की दहशत और उनके डर से 50 परिवारों के गाँव छोड़ने के मामले को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी अतिक्रमणकारी हो, दुराचारी हो या फिर बलात्कारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, मतांतरण को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश में अब मतांतरण करने से 60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना। इसके तहत यदि कोई धर्माचार्य मतांतरण करना चाहता है तो उसे भी इसकी सूचना 60 दिन पहले कलेक्टर साहब को देनी होगी। सूचना मिलने पर कलेक्टर साहब पावती भी देंगे। साथ ही कलेक्टर को प्रतिमाह 10 तारीख को उनके प्राप्त होने वाली मतांतरण की सूचनाओं को सरकार को भेजना आवश्यक होगा ताकि सरकार को पता चल सके कि किस जिले में कितने मतांतरण हो रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश में मतांतरण के लगातार मामले आने के कारण शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश आर्थिक स्वतंत्रता नियम 2022 जारी कर उन्हें 15 दिसंबर से प्रदेश में प्रभावशाली कर दिया है। दोस्तों, राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने मारी है बाजी। देश में पहले स्थान पर आया है मध्य प्रदेश। दोस्तों, राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रदेश के नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय सचिव श्रीनिवास ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और समाधान तथा ऑनलाइन जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान के मामले में सरकार को यह गुड गवर्नेंस का तमगा मिला है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।